नमस्कार, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ। मेरे को तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रही है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है। 140 करोड़ की जनता का साथ ऐसा भद्दा मजाक कर रही है कि मैं आपको कैसे बताऊँ। बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। अभी हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुए थे, ज़बरदस्त धांधली हुई। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए, वो तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और किसी को भी अभी तक उम्मीद है भी नहीं। किसी को भी उम्मीद नहीं है कि ये चुनाव सरकार बीजेपी कैसे जीत गई। मैं चीज़ का और मुझे भी हैरानियत का है। मैं बड़ी बारीकी से सोचता रहता हूँ कि ये चुनाव जीतने के बाद एक ऐसा खेल चल गया कि पब्लिक परेशान होने आ गई कि ये इतने सीटों से कैसे, लाखों की सीटों से कैसे जीत गई है बीजेपी। जो वोट नहीं लिए गए हैं, वोट को चोरी किया, आम जनता का वोट चोरी किया, उसके बीजेपी के खाते में डाल देते हैं। ये सब मैंने बड़ी बारीकी से देखा। मैंने ये सब क्या हो रहा है। पोलिंग बूथ के ऊपर लोग वोट देने आ रहे हैं, बोगस वोट, नकली वोट डाल रहे थे। मतलब सरकार इतनी गिर चुकी है कि बोगस वोट भी डलवाती है। और विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष भी ध्यान नहीं दे रही। हर बार मैं यही कहता हूँ कि ईवीएम मशीन में हमेशा ये गपड़ा रहेगा। पूरे विपक्ष को एक होना पड़ेगा, तब भी बात बनेगी। जब तक ईवीएम मशीन इनके हाथ में, आप इनका बाल भी उखाड़ नहीं सकते, ये गारंटी है। हमने पहले बोला, जीत गए। शाम को 6 बजे तक तो वोटिंग अच्छी चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, और 1 घंटे के बाद काउंटिंग का रिजल्ट एकदम ही चेंज हो गया। जब काउंटिंग चल रही शाम को 6 बजे तक तो ठीक चल रही थी, कांग्रेस जीत रही थी, दूसरी पार्टी जीत रही थी। 6 बजे के बाद जो 1 घंटे के अंदर तमाशा हुआ, वो हमें भी चौंका दिया इस तमाशे से। मैं इस बात को अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इन बातों को बड़ी गौर से सोच रहा हूँ। एक आदमी जब वोट देने जाता है तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगाता है। एक आदमी वोट देने जाता है तो मैं एक छोटा सा मिनट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 2 मिनट एक आदमी लगाता है या 1.5 मिनट, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट ही लगा लो, चलो 1 मिनट ही लगा लो उसको। 1 मिनट के अंदर वो क्या क्या काम कर सकता है, करा होगा। 1 मिनट के अंदर इतनी ज़बरदस्त। अगर 1 मिनट के अंदर एक वोट डलता है तो 60 मिनट में, 1 घंटे में 60 वोट डले होंगे। और पूरे दिन मैंने 8 घंटे के अंदर जो वोटिंग हुई है, कम से कम 800, 900, 1000 ऐसे वोट डले होंगे। इतना ही हो सकता है। 6 बजे के बाद तो पब्लिक बहुत कम आती है कि भाई वोटिंग है, फिर भी जो बचे कुछ वोट है वो देते हैं, वो भी दिए होगा। बात यहाँ से अटक गई है कि 6 बजे के बाद जो काउंटिंग हुई है उसका बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 76 लाख वोट कहाँ से आ गए, हमें अचंभे में यहाँ पड़ गया। 76 लाख वोट, बम्पर जीत। इस चीज़ में हम झटका खा गए। बड़ी अभी तक हमारे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही है। 76 लाख कोई मामूली नहीं होते, बहुत होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई कर ही नहीं सकता ये काम। जब तक इलेक्शन कमीशन ना बोले, ये नहीं का कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम भी अचंभे। तो आज मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ। सिंपल वे में, अब यहाँ से दिल्ली से लखनऊ का कितना किलोमीटर का होता है? कम से कम 600 किलोमीटर लेके चलो। 600 किलोमीटर लेके दिल्ली से लखनऊ का 600 किलोमीटर है। और गाड़ी जिस सुपरफास्ट ट्रेन में हम लोग जाते हैं, और सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर जाते हैं तो वो 6 घंटे लेती है। तो 6 घंटे में वो लखनऊ पहुंचा देती है सुपरफास्ट, ये क्या नाम है, शताब्दी। तो अंदाज़ा लगा दो 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करती है।
करती है ना। अब आप इस चीज़ को ध्यान करना कि 6 घंटे के अंदर उसने